हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर मैं मेरी पूजा कर रही हूँ। तो मैंने ये मम्मी के वहाँ से जो लेके आई थी ना, वो वाला ले लिया है मैंने। धूप बत्ती घी भर रही हूँ, बत्ती निकाल ली है। या मैं शनिवार और मंगलवार के दिन 4 चीज़ें लगाती हूँ। ये सूखी वाली धूप बत्ती और एक छोटी धूप बत्ती है वो, और 2 अगरबत्ती और दीपक ये लगाती हूँ यहाँ पर। और एक टीलाजी महाराज और बालाजी महाराज का दीपक बाहर परिंडे के वहाँ पर, मतलब पानी की मटकी के पास में, परिंडा बोलते हैं हमारे, तो वहाँ पर लगाती हूँ। बाकी रोज़मर्रा में 2 लगाती हूँ, एक तो धूप बत्ती और एक दीपक। और तुलसा जी हमारी अभी सूख गई है, और मैं मम्मी के यहाँ से आई हूँ जब से। तुलसी माता की पूजा में ऊपर जाके 2-3 बार ही करी है मैंने, क्योंकि वो बिल्कुल सूख चुकी है। उनकी जगह अब दूसरी लगानी पड़ेगी मुझे, बीज बोऊंगी या तो। ऐसे बोलते हैं तुलसी माता सूखती है ना तो कोई बला आने वाली होती है, कोई ऐसा हादसा आने वाला होता है, कोई ऐसी चीज अनहोनी होने वाली होती है, वो अपने ऊपर वो ले लेती है। तो भगवान तुलसी माता ने हमको बचा लिया, पता नहीं क्या चीज आने वाली थी। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। यहाँ मैंने सिर धोए हैं तो बाल बंधे हुए हैं मेरे। और मैं आ गई हूँ यहाँ रसोई में, परिंडे के पास, मटकी के पास अपना दीपक लगाने। इधर स्वामी जी देखिए वो घूम रहे हैं रसोई में, वो भी नहाने की तैयारी में है अब। बस यहाँ पूजा कर लेती हूँ मैं, वो अपना काम कर रहे हैं। कभी फ़ोन आता है, पेपर पढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, शेविंग बनाते हैं, नीचे पौधों को पानी पिलाते हैं, ऊपर पिलाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, मेरी चाय बनाते हैं, और खुद नाश्ता करते हैं। और क्या कहना, फिर वो उनका पूजा पाठ है। ऊपर जाके वो जल चढ़ाते हैं तुलसी माता में और सूर्य भगवान को। फिर पूरे घर में जल का छिड़काव करते हैं, गंगा जल का। फिर दादू वाणी जी के पाठ करते हैं। तो यही स्वामी जी की दिनचर्या है सुबह सुबह की। फिर वो शॉप पर चले जाते हैं, जिसके शाम को आते हैं। टिफ़िन वो नहीं ले जाते हैं, खाना खाकर ही जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी काम चल रहा था। इतने दिन तो मजदूर मिस्त्री को संभालने आते थे, तो वो बैठ के यहीं पे खाना खाते थे। यहाँ पर मैं चिड़ियों का जो है भोजन रख रही हूँ। तो दलिया है मेरे पास, वो रख रही हूँ। और एक बारीक बारीक से दाने होते हैं, पता नहीं वो क्या नाम है चिड़िया के, तो वही मैं निकाल रही हूँ। निकाल के आ रही हूँ। वो शायद खिचड़ी है, चावल है। हाँ, कैसरोल रख दिया था मैंने रात में। ये चावल ज़्यादा बनाए थे मैंने चिड़िया के लिए, तो कैसरोल को ही मैंने फ्रिज में रख दिया। मुझे बहुत आलस आ रहे थे, मुझे खाली नहीं करा जा रहा था, मैं बहुत थक गई थी। तो क्या करती, तो फिर मैंने कैसरोल ही रखवा दिया था, बेटे से रखवाया था शायद। हाँ, और ये खाना है चिड़ियों का, तो चलिए चलते हैं देने के लिए। और ये अलमारी की बारी आने वाली है अब साफ़ करने की। तो यहाँ ब्रेड का चूरा क्रश कर दिया है मैंने, चावल रख दिए हैं, और मैंने दलिया रख दिया है। तो चलिए बाहर से ही वो थोड़ा सा दाना डाल देंगे। चलिए गेट खोलते हैं और करते हैं। और उसके बाद में मैं ये रख दूंगी। उसके बाद में पानी लाऊंगी, और चिड़ियों का वो गमला है पानी का पीने का, परिंडा जिसको बोलते हैं, वो उसमें पानी डालूंगी। और 1 लोटा पानी मैं अपने गेट पर डालूंगी, नहाने के बाद डालती हूँ रोज़ 1 लोटा पानी। और ये रहा ताज़ा खाना, और वो सूखा सा खाना इमरजेंसी में, तो वो भी नहीं उठा रही हूँ मैं। चिड़िया उसको चोंच में भर के और पानी में डुबो के खाती है जब कुछ नहीं होता है तो इमरजेंसी में वो काम आता है। पड़ा है, अपने को क्या दुख दे रहा है, चींटियाँ भी नहीं आ रही। यहाँ मैं तांबे का अपना जग भर लाई हूँ, तो उससे ये यहाँ पर भर दूंगी। और फिर ये जो बचा हुआ पानी है इसको बाहर फेंक दूंगी गेट के वहाँ पर। 1 लोटा पानी फेंकना होता है, फेंकना क्या, डालना होता है गेट पर। तो ये डाल दिया मैंने। पोर्च वोर्च स्वामी जी ने धो दिया था, और सिड्डी विड्डी का काम उन्हीं का है, वो झाड़ू लगा देते हैं, या कभी कभी मैं भी लगा देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शायद नाश्ता कर रहे हैं अब, और मैं अपना पूजा पाठ कर रही हूँ। मैंने देखा नहीं वो क्या कर रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं। अब मैं अपना मंगलसूत्र पहन ली, बिंदी लगाऊंगी, मांग भरूंगी, और लिप ग्लॉस लगाऊंगी। मैं लिपस्टिक नहीं लगाती, घर में लिप ग्लॉस लगाती हूँ, लेकिन वो लगाते हैं ना तो चेहरे फोटो पे इतनी चमक आ जाती है, ऐसे लगता है कि जैसे लिपस्टिक लगाई हो। और काजल लगाऊंगी। तो बस यही मेरा मेकअप है। और क्रीम लगाऊंगी। ये क्रीम क्या है, स्वामी जी बाहर लेके चले जाते हैं,
पहले वो कोई और क्रीम लगाते थे, अब कुछ और लगाने लगा। पहले बोरोप्लस लगाते थे, अब बोरोप्लस बाहर पड़ी है, लेकिन गर्मी में वो चिपचिपाहट करती है तो शायद इसलिए नहीं लगाते होंगे। तो मेरी क्रीम लगाते हैं हिमालय की, तो बाहर लेके चले जाते हैं। अब एक और ऑर्डर कर लूँगी तो आ जाएगी। बेटा बोल रहा था दूसरी मंगा लो मम्मी, तो ये स्वामी जी के बाहर ही छोड़ दूँगी। हिमालय की मैंने नाइट क्रीम भी मंगा रखी है, और सनस्क्रीन लोशन लैक्मे का है। हिमालय का काजल है मेरा, और लिप ग्लॉस पता नहीं काय का है, मुझे याद नहीं है। लिपस्टिक भी मेरे पास, नेल पेंट वगैरह खूब सारी है। अमेजोन से ही ऑर्डर करके मैंने मंगवाई थी। और यहाँ मैंने मांग भर ली अपनी। जिस दिन बाल धोती हूँ उस दिन सूखा सिंदूर भरती हूँ मैं। ये देखिए, जिस दिन मैं बाल धोती हूँ उस दिन सूखा सिंदूर भरती हूँ, बाकी और दिन मैं लिक्विड वाला भरती हूँ। और ये काजल डाल रही हूँ मैं। यही मेरा मेकअप है। ये फ्रिज यहाँ अंदर रखा है, इसको मैंने बाहर रख दिया। आने वाले वीडियोस में ये आपको बाहर दिखाई देगा। और यहाँ अब मैं अपनी चाय एंजॉय करूँगी। स्वामी जी ने चाय बना दी है, उन्होंने गैस पे चढ़ा रखी थी, मैं पूजा पाठ कर रही थी तब तक। तो अब मैं अपनी चाय पीऊँगी, टोस्ट खाऊँगी। और बस यही मेरा नाश्ता है। पोहे लाई थी कि नहीं लाई थी मैं, मुझे याद नहीं है। यहाँ कटोरी में मैंने रखे कि नहीं रखे, शायद बाहर ही टेबल पे भूल के आ गई मैं, लेके नहीं आई इधर। स्वामी जी बोल रहे थे कि मैं थोड़े ही खाऊंगा, तू ले ले जो भी है, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं शायद भूल के आ गई बाहर। चलिए चाय पीते हैं। बालों को आगे, मेरे बाल पहले बहुत ज़्यादा थे, उतर गए। बहुत हेयर फॉल हुआ गाइस, बहुत ज़्यादा। और पता नहीं, मेरा यूट्रस आउट करवाया ना 2020 के बाद हेयर फॉल बहुत ज़्यादा। ये देखिए निकल रहे हैं बाल, तो मैं यहाँ दबा रही हूँ तकिए के नीचे, फिर उठा के रखूँगी। एक डिब्बा बना रखा है, मैं उसमें डाल देती हूँ सारे बाल। और हेयर फॉल क्या है, अब वो क्या करें, वो जो होता है ना, यूट्रस आउट करवाते हैं तो अपने जो हार्मोन्स है ना वो चेंज होते हैं। मैंने डॉक्टर से भी पूछा था, डॉक्टर बोले हार्मोन चेंज होने की वजह से, और ये जो है आपके निकल रहे हैं बाल सारे। तो धीरे धीरे कहीं गंजी ना हो जाऊं मैं। मजाक कर रही हूँ गैस, मजाक वाली बात है। तो चलिए, यहाँ फिर मैंने जब मांग वांग भर ली और स्वामी जी नहा लिए, जब वो शॉप पर जा रहे थे तो एक दो वीडियो शूट किए थे मैंने उनके साथ, शॉर्ट्स वीडियो डालने के लिए, शॉर्ट्स डालने के लिए। यहाँ ऐसा फास्ट कर रखी है मैंने क्लिप को, क्योंकि शॉर्ट्स में मैंने पहले ही डाल दी, तो फिर अब ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं क्या है, जब सेल्फी लेती हूँ ना और फ़ोटो खींचती हूँ ना, तब मैं वीडियोज़ ही बना लेती हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ फिर मैं। यहाँ पे देखिए पोज ले रही हूँ मैं, मुझे लेना ही नहीं आता पोज, बस हाथ को ऐसे रख लेती हूँ, और कुछ करना ही नहीं आता मुझे कि भाई आंखों को किधर करते हैं, क्या लटके झटके, मुझे नहीं आते ये सब। बस ये इतना सा ही आता है, हाथ को ऐसे कर लेती हूँ। और ये वापस से क्लिप जुड़ गई चाय पीने की, या फिर मैंने पहले बीच में वीडियोस बना लिया। चाय गर्म थी, हाँ चाय गर्म थी, तो मैंने पहले वीडियो शूट कर लिया, और फिर वीडियो को मैंने फास्ट कर रखा है। तो चलिए, अब यहाँ पर क्या कर रही हूँ पता नहीं। हाँ, मैं फली काटूंगी, फली ले आई हूँ मैं, और यहाँ पानी पी रही हूँ मैं। चाय के बाद पानी नहीं पीते, पर गाइस मैं बहुत देर बाद बैठी हूँ। चाय मैंने पी ली है पहले ही, फिर प्यास लगी तो पानी पिया है। और फलियाँ लेके आई हूँ, पेपर बिछा लिया है, और फलियाँ डाल के फलियाँ साफ़ करूँगी। यहीं पे भजन भी सुनती जाऊँगी टीवी में, और यहीं पे मैं फलियाँ भी साफ़ करूँगी। तो चलिए फली काट लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। अगर साफ़ करी हुई होती ना तो फिर बनाने में जोर नहीं आता है, और अगर साफ़ करके बनाते हैं ना तो फिर सुबह बहुत लेट हो जाते हैं। और ये फली मेरे सुबह ही बनेगी, क्योंकि सूखी बनेगी ना फली। मेरे को तो पानी वाली बहुत पसंद है, पर स्वामी जी नहीं खाते पानी वाली। हम लोग सादड़ी में है ना पानी वाली फली बनाती थी मम्मी, तो चूर मसल के इतने मस्त में है ना रोटी खाती थी चूर चूर के। और बस यहाँ पर अपनी बालों को बांध लिया है मैंने, क्योंकि फिर बारीक बारीक बाल है ना निकल निकल के आते हैं, और वो फिर सब्जी में हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये देखिए। और बीच में वीडियो शूट किया है मैंने, हंस रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ मैं, नौटंकी। आप कमेंट मत कर देना कि नौटंकी करती है ये। कि नौटंकी कर कर के वीडियो बनाती जी नहीं। मैं फोटो ले रही हूँ, सेल्फी ले रही हूँ। यहाँ पर ये स्वामी जी के साथ मैंने वीडियो लिए थे, तो वो वही हैं। तो ये मैंने वीडियो है ना उसमें डाल दिए हैं शॉर्ट्स में, और शायद जोड़ भी लिया है एक, कोई बात नहीं, जोड़ लिया तो। कैसे लग रहा है बताइएगा। यहाँ फिर मैंने बाहर अपना वो, स्वामी जी तो शायद चले गए,
और मैंने बाहर भी अपना एक वीडियो शूट किया है। गाइस आप यूँ मत बोल दीजिएगा कि नौटंकी करती है ये। कई पुराने वीडियोस पे कमेंट कर दो कि नौटंकी करती है। मैं तो वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, एक कोशिश है मेरी कि अच्छे बनते हैं कि नहीं बनते। लोग पता नहीं कैसे कैसे वीडियो डालते हैं। मैं तो कोई गंदे संदे वीडियो थोड़ी ना डाल रही हूँ, मुझे वैसे भी गंदे संदे वीडियो पसंद नहीं है। मैं तो अपना वीडियो डाल रही हूँ गाइस। और यहाँ पर पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, रोटी रोटी तोड़ रही हूँ बारीक बारीक। तो ये भूल गई मैं चिड़ियों को नहीं डाल के आई, तो ये रोटी तोड़ के मैं चिड़ियों को डाल के आऊँगी तो वो खा लेगी। बारीक कर लेती हूँ इसको क्रश। और मैं भूल गई थी, ये छोटा कैसरोल दिया था ना रात को स्वामी जी को, तो ये टेबल पर ही रखा था तो मैं भूल गई। इसमें ना आधी रोटी रखी थी, स्वामी जी ने 2.5 रोटी ही खाई थी। तो मैं ये लेके जा रही हूँ, चिड़ियों की डाल दूंगी। बेचारी चिड़िया भूखी प्यासी आती है उड़ के, इतनी आती है दिन भर, टैं 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 आवाज़ आती है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं पूरा शेयर करूँगी एक दिन तीनों मंजिल में कि मैंने चिड़ियों के दाना पानी की क्या व्यवस्था कर रखी है। और ये रहा वो जो सामान मैंने पहले रखा था, ब्रेड क्रश करके, चावल, दलिया और रोटी। तो बस आप भी अपने छतों पे दाना पानी की व्यवस्था कीजिए पक्षियों के, बहुत पुण्य मिलेगा गाइस। और क्या कहना, बेचारी कई चिड़िया हैं तो मर भी जाती है, गौरैया चिड़िया तो इतनी कम हो गई है, तो कुछ न कुछ तो कदम उठाना ही चाहिए। छोटी छोटी सी होती है गौरैया चिड़िया, बेचारी पानी की तलाश में इधर उधर घूमती रहती है। यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू में ऐसे ही धीरे धीरे लगाती हूँ। आप फिर ये मत बोलिएगा कि ये इतना धीरे धीरे आलसी पने में काम करती है, आलसी है। आप कुछ भी सोचो, मैं और काम तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन ये झाड़ू का काम है ना, मेरे को धीरे धीरे ही होता है। को बहुत ज़्यादा ये नीचे झुक के और ऐसे करते हैं ना, ये हाथ लटका हुआ रहता है ना, मेरे कंधे में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि थोड़ी देर तो मैं अपना हाथ अपने हाथों से दबाती रहती हूँ, एक हाथ को। तो आप प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करना कि आलसी है, धीरे धीरे लगाती है। तो मैं फास्ट नहीं करा वीडियो को, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आलसी हूँ। फास्ट कर देती और यूट्यूबरों की तरह तो जल्दी जल्दी लगाती हुई दिखती, पर धीरे धीरे लगाते हैं ना तो सफाई से भी लगती है और अपना काम अपन धीरे धीरे कर लेते हैं। यहाँ मैं आज खिचड़ी बनाऊंगी। और तो मैंने दाल चावल भिगो दिए हैं, मूंग की छिलके वाली दाल। इधर मशीन में कपड़े रख दिए हैं और ये बेसिन धो रही हूँ मैं, तो पूरा बेसिन साफ कर दूँ। कांच तो अभी थोड़े दिन पहले साफ किया था तो साफ ही है, अब बेसिन साफ कर लूँगी। ये एक टीवी यहाँ हॉल में लगा हुआ है छोटा, और एक इससे बड़ा वाला वहाँ पे कमरे में लगा हुआ है। और स्वामी जी अभी और बड़ा लाने की कह रहे हैं, पर क्या है फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ा टीवी पास से नहीं देखना चाहिए, तो मैं लगवा के क्या ही करूँगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ये देखिए, मैं कपड़े अब जो कलर निकलते हैं ना मेरे, गाउन गाउन पहले धो लूँगी और उसके बाद में स्वामी जी के कपड़े धोऊंगी, बेटे के, स्वामी जी के, और फिर बेड शीट धोऊंगी। तो बस यहाँ मशीन लगा देते हैं और फटाफट सर्फ लेने गई हूँ मैं, उधर की तरफ सर्फ रखा है मैंने, क्योंकि बाथरूम में मेरे इतना जगह नहीं है कि मैं सारा सामान वहाँ पर रख दूँ। तो मैंने है ना रसोई के इधर कोने में रख रखा है, जहाँ पे मैंने है ना डंडे वाला पोछा, वाइपर जिसको बोलते हैं, वो रख रखा है। वाइपर नहीं यार, क्या बोलते हैं उसको, मॉप मॉप बोलते हैं, वो मोपिंग रख रखा है। वहाँ पर मैंने है ना ये सर्फ रख रखा था। वहीं पे डस्टबिन भी रखा हुआ है मेरा, क्योंकि सिंक के वहाँ का डस्टबिन का जो वो है ना, उसका गेट वो ख़राब हो गया है, तो उसको हमने है ना बंद ही कर रखा है। ये कपड़े और हैं जो धोने के हैं, तो ये वाइट वाइट थोड़े कपड़े बाद में धोऊंगी, और ये एक बार